जो बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, वही आपकी लाइफ को बना रही हैं और बिगाड़ भी रही हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर योर इनर वॉइस एंड फॉल इन लव विद योरसेल्फ। इसको आज मैं आपको स्टोरी की तरह बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। एक लड़की थी जिसका नाम था सिमरन, और ये मैंने रैंडमली कोई भी नाम लिया हुआ है। बाहर से उसकी लाइफ जो थी वो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अंदर उसके माइंड में रोज एक नेगेटिव आवाज़ चलती रहती थी। तू इनफ नहीं है, तू कुछ सही नहीं कर सकती, सब तुझे जज कर रहे हैं। ये आवाज़ उसे इतना स्ट्रेस और प्रेशर देती थी कि वो अंदर ही अंदर टूटने लगती थी। एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि ये लड़ाई उसकी जॉब, पैसे या लोगों के साथ नहीं है, ये उसके अपने दिमाग के अंदर चल रही है। उसने समझा कि अगर वो अपने माइंड में जीत गई तो वो लाइफ के हर एरिया में जीत सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसे अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना होगा। तब उसने खुद से पूछना शुरू किया कि क्या हो अगर मैं ये कर पाऊँ। ऐसे सवाल उसने पूछने शुरू किए। क्या हो अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। किसी भी काम को ज़बरदस्ती प्रेशर लेकर करना उसने छोड़ दिया था और पॉसिबिलिटीज सोचनी शुरू कर दी थी, और उसका माइंड काम होने लगा। फिर एक दिन वो मिरर के सामने खड़ी थी और उसने सोचा, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकती हूँ जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। और उस मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि वो इंसान वो खुद है। उसने धीरे से खुद से कहा, आई लव यू। और पहली बार उसने खुद को जज करने की बजाय सपोर्ट किया खुद को। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक कोच बना लिया जो उसे पावरफुल सवाल पूछता था, एक बिगेस्ट फैन जो उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करता था, एक बेस्ट फ्रेंड जो मुश्किल वक्त में कहता था कि मैं हूं ना, और एक लवर जो बिना किसी कंडीशन के उसे प्यार करता था। अब भी उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं हुई थी, प्रॉब्लम तो अभी भी थी उसकी लाइफ में, लेकिन उसकी इनर वॉइस चेंज हो गई थी और इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगी थी। उसे समझ आ गया कि सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन बिना सेल्फ लव के कभी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। आजकल नीचा दिखाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। वो आपको बहुत मिल जाएंगे, फिर आप खुद को क्यों नीचा दिखा रहे हो। आपको तो एटलीस्ट खुद से प्यार से बात करनी चाहिए ना। याद कीजिए, लास्ट टाइम आपने खुद को मिरर में देखकर कब खुद से बोला था आई लव यू। जब भी वो खुद को क्रिटिसाइज करती थी, वो रुकती थी थोड़ी देर के लिए, डीप ब्रीथ लेती थी और फिर से कहती थी कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि वो नेगेटिविटी की बजाय सपोर्ट चूज करेगी। आज सिमरन को ये समझ आ चुका था कि वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग भी है, और उसकी वैल्यू किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। उसने खुद से एक प्रॉमिस किया, चाहे मैं फेल हो जाऊं, चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं हमेशा अपने साथ रहूंगी। और उस मोमेंट उसने असली फ्रीडम को फील किया, क्योंकि जब आपके अंदर एक ही कोच होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक फैन होता है और एक लवर, तो आप कभी अकेला फील कर ही नहीं सकते। इसलिए सच ये है कि आपकी इनर वॉइस ही आपकी लाइफ बनाती है। अगर वो आपको तोड़ती है तो लाइफ हैवी लगने लगती है, और अगर वो आपको सपोर्ट करती है तो लाइफ इजी हो जाती है। तो आज से एक डिसीजन लो, खुद को ब्लेम नहीं करना है आपको, बल्कि खुद को समझाना है, खुद को सपोर्ट करना है, और सबसे ज़रूरी बात, खुद से दोबारा से प्यार करना है। आपको आपका पर्सनल कोच बनना है, एक सपोर्टर, एक बेस्ट फ्रेंड, एक आपका लवर। आप लोग खुद से सवाल पूछा करो, आपको बहुत से जवाब मिलेंगे और क्लैरिटी भी मिलेगी। ऐसे सवाल पूछने की बजाय कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर पाती हूँ। आप ऐसे सवाल पूछा करो अपने आप से कि क्या हो अगर मैं वो जॉब ले पाऊँ, कितना अच्छा होगा अगर मुझे वो जॉब मिल जाए। जब आप इस तरह से सवाल पूछेंगे खुद से, तो ये आपकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है,
और आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगा देता है। आप पॉसिबिलिटीज़ देखना शुरू कर देते हो। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको पॉजिटिव फील होगा और स्ट्रेस भी आपको कम लगने लगेगा। आप खुद दोनों सवालों को कंपेयर करके देखो, आपको कौन सा अच्छा फील करवा रहा है। जैसे कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, वरना मैं क्या करूँगी। अब इसको कंपेयर करके देखो, क्या हो अगर ये जॉब मुझे मिल जाए तो। बार बार ऐसे एम्पावरिंग सवाल पूछते रहिए आप अपने आप से। धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जो आप बार बार सोचते हैं वो आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचेंगे उतना ही वो हैबिट बन जाएगी आपकी, और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग सोचेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए जब भी नेगेटिव सोच आए, याद रखो कि आप जितना उस पर फोकस करोगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। खुद के साथ हार्श होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद को प्यार से मोटिवेट भी कर सकते हो। खुद को आप जेंटली पुश करो, एनकरेज करो और आगे बढ़ते रहो। आपको खुद को चीयर अप करना है, खुद की तारीफ करनी है और अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद पर आपको प्राउड फील करना है। खुद को अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए आप लोग। आप खुद से ऐसे कह सकते हैं कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है क्योंकि तुमने ये इम्प्रूव किया है खुद में। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो। अगर आपको अपने साथ रहना पसंद है तो आप कभी अकेला महसूस कर ही नहीं सकते। जब आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो, आप उसे ये नहीं बोलते कि तुम लूज़र हो, तो फिर आप खुद से ऐसे क्यों बोलते हो? जब आप बीमार होते हो तब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सिर्फ ये कि आप ठीक हो जाएं। तब बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती आपको। ये दिखाता है कि आप एक्चुअली खुद की कितनी केयर करते हो। फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर खुद को नीचा दिखाते रहते हैं। आपके थॉट्स आपके मूड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आपके थॉट्स अच्छे होते हैं तो मूड भी अच्छा होता है। और कभी कभी आप बिना रीज़न के भी डाउन फील करते हो, और उसका रीज़न होता है आपके अंदर की नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से ऐसे सपोर्टिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस बात की टेंशन आप मत लो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो। जिस तरह आप खुद से बात करते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स होगी वैसी ही आपकी लाइफ होगी। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आकर आपसे प्यार करेगा, फिर ही आप खुद से प्यार करोगे, अगर इस चीज़ का वेट कर रहे हो आप लोग, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। आजकल हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ लोग दूसरों के ओपिनियंस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, अप्रिशिएट करें, लेकिन सच ये है कि सबसे ज़रूरी प्यार जो आपको चाहिए वो आपको खुद से ही मिलेगा। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। दूसरों का प्यार कभी भी सेल्फ लव की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करते हैं उतना ही कम आपको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम खुद से प्यार करने के लिए दूसरों के प्यार पर डिपेंड करते हैं, या फिर फेम पे, या पैसे पे, या अचीवमेंट्स में खुशी ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें अंदर की कमी को कभी भी फुलफिल नहीं करती हैं। आप सिंपल अफर्मेशंस बोल सकते हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपना नाम लेकर आप बोल सकते हो मिरर में देखकर। सबसे पावरफुल यही तरीका है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर ये बोलो। अगर ये थोड़ा ऑकवर्ड लगे तो सोचिए कि आपको ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। ये आपके अंदर के बिलीव के बारे में क्या बताता है। दिन भर में जितनी बार हो सके आप इसको रिपीट कीजिए, मैं खुद से प्यार करती हूँ। याद रखिए, खुशी एक चॉइस है। ज़्यादा लोग उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते जो उनके पास ऑलरेडी हैं। वो बस और ज़्यादा पाने की रेस में ही लगे रहते हैं, और इसी वजह से ही कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनके पास कम होता है, पर जो भी उनके पास जितना भी होता है
वो उनको ब्लेसिंग में काउंट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद से आप पूछिए, मुझे रोज़ खुश रहने के लिए असल में क्या करना चाहिए? क्या ये चीज़ आसानी से मुझे मिल सकती है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप अपनी सारी वीकनेसेस, फेलियर्स और मिस्टेक्स के बावजूद खुद से प्यार कर सकें? अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है। एक पेपर लीजिए, बीच में लिखिए सेल्फ लव और उसके नीचे आप सर्कल बनाइए। फिर उन सारी चीज़ों को लिखिए जो आपको खुद से प्यार करने से रोक रही हैं। एरोज़ बनाकर उन्हें सेल्फ लव से कनेक्ट कीजिए। फिर रोज़ अपनी रूटीन में खुद से कहिए कि मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी, चाहे आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, चाहे आपको लगे कि आप इनफ नहीं हो, चाहे आप फेल हो जाएं इसमें। आप वर्स्ट केस सिचुएशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आप कभी शादी ना करें, अगर आप कभी बीमार हो जाएं, अगर आपके पास पैसे ना भी हों। तो इस एक्सरसाइज का पर्पस ये है कि आप धीरे धीरे ये बिलीव तोड़ दें कि खुद से प्यार करने के लिए आपको बाहर के अप्रूवल की या किसी बड़ी सक्सेस की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त खुश रह सकते हैं। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखें और उन चीज़ों को अपनी सेल्फ वर्थ से अलग कर पाएं जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को ट्रिगर करती हैं। जब आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते हो तो धीरे धीरे आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और अपनी इनर वॉइस पर कंट्रोल पा लेते हैं। अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल करना लाइफ की सबसे पावरफुल स्किल्स में से एक है। जब सब कुछ ठीक होता है तब ये आसान लगता है, लेकिन मुश्किल टाइम में ये टफ हो जाता है। इसलिए खुद पर ज़्यादा हार्श मत बनिए। एक बात आपको याद रखनी है, खुद को ब्लेम आपको कभी नहीं करना है, चाहे सिचुएशन आपकी कुछ भी हो। आपके अंदर वही सेल्फ लव ऑलरेडी है जो बचपन में था आपके पास। आप बस उसे भूल गए हैं, लेकिन वो अभी भी आपके अंदर ही है। शॉर्ट समरी में ही आपको बताऊं तो पावरफुल सवाल पूछने हैं अपने आप से आपको, जैसे कि एक कोच पूछता है आपको। खुद पर प्राउड फील करना है आपको और अपने आप को सपोर्ट करना है। नेगेटिव थॉट्स आने पर खुद को आपको समझाना है एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। रोज आपको कहना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, जैसे कि आपका कोई एसपी बोलता है। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि वो गुड इनफ नहीं है। ये सवाल सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक दर्द है जो बहुत लोग चुपचाप अपने अंदर लेकर घूमते रहते हैं। जब हम खुद को कंपेयर करते हैं, जब किसी का प्यार नहीं मिलता हमें, जब लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे कि हमने सोचा होता है, तब दिल के अंदर एक आवाज़ आती है, शायद मैं ही काफ़ी नहीं हूँ। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक थॉट नहीं रहता है, ये हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। हम हर चीज़ को इसी नज़र से देखने लगते हैं, मुझ में कुछ कमी है, मुझे और बेटर बनना पड़ेगा, तभी लोग मुझे चूज़ करेंगे, तभी मैं डिज़र्व करूँगी। और फिर हम अपनी पूरी लाइफ एक रेस बना देते हैं, प्रूव करने की रेस, खुद को, लोगों को, दुनिया को। लेकिन सच ये है कि ये रेस कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आप कुछ अचीव करते हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर से वही खालीपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपके अचीवमेंट्स में नहीं थी, प्रॉब्लम उस बिलीफ में थी, मैं काफ़ी नहीं हूँ। ये बिलीफ आपके अंदर इतना डीपली बैठ जाता है कि आप चाहे कितना भी पालो, आपको लगता ही रहेगा कि कुछ मिसिंग है। और इसी चक्कर में हम प्रेजेंट मोमेंट खो देते हैं, हम जीना भूल जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बेबी होता है और ना उसके पास सक्सेस होती है, ना पैसा होता है, ना ही कोई स्टेटस होता है, फिर भी वो कितना खुश रहता है, कंप्लीट फील करता है खुद में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं काफ़ी नहीं हूँ वाला थॉट होता ही नहीं है। ये बिलीफ हमने बाद में सीखा है, सोसाइटी से, लोगों से और कंपैरिजन से। और जो चीज़ सीखी गई है उसे बदला भी जा सकता है। असली फ्रीडम तब आती है जब आप ये समझ जाते हो कि आपको काफ़ी बनने की ज़रूरत है ही नहीं है, आप ऑलरेडी हो काफ़ी। आपको कहीं पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी वही हो जहां आपको होना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हो,
बिना किसी कंडीशन के, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप कभी अधूरे थे ही नहीं, आप बस भूल गए थे अपने आप को। और जब ये आपको समझ में आता है ना, तो अंदर से एक अजीब सी शांति आ जाती है। आप लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ देते हो, आप कंपैरिजन करना छोड़ देते हो, आप अपनी लाइफ को एक रेस नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह जीना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप सक्सेस भी चाहते हो, प्यार भी चाहते हो, लेकिन उनके बिना भी आप टूटते नहीं हो, क्योंकि अब आपकी वैल्यू किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। तो अब सवाल ये नहीं है कि मैं काफ़ी हूँ या नहीं, सही सवाल ये है कि क्या मुझे काफ़ी होने का प्रूफ चाहिए। और जब आप ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हो, तब आप धीरे धीरे उस पुरानी कहानी से बाहर निकलने लगते हो जहां आप हमेशा कम थे, और एक नई कहानी स्टार्ट होती है जहां आप बस आप हो, और वही काफ़ी है। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो और इनफ हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आप इनफ हैं या नहीं हैं। और ये सेल्फ लव की वीडियो है, तो सेल्फ लव में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कहाँ पर आप गलती कर रहे थे, कैसे आपको कैसे आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक करना है। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching my video.